बिहार की जितनी बची हुई बहनें हैं सबके खाते में उनको 10,000 रुपया और जिसने उससे अधिक काम कर लिया उसको 20-20 हजार रुपया देने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है। साथ 1,81,00,000 महिलाओं को पिछले साल सितंबर में प्रत्येक को 10,000 रुपयों की सहायता दी गई। अब सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि जो महिलाएं रोजगार करेंगी उन्हें 2 लाख रुपयों तक की सहायता राशि दी जाएगी। सरकार ने 1,81,00,000 में से उन 20 लाख महिलाओं को चिन्हित किया है जिन लोगों ने 10,000 रुपयों की पहली रोजगार सहायता के बूते पर कुछ रोजगार शुरू किया था। इसका मतलब है कि जिन महिलाओं ने पहले 10,000 रुपयों के रकम को केवल खर्च करने और इस्तेमाल करने में लगाया, वह महिलाएं अब अफसोस कर सकती हैं। महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए जुलाई महीने में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा और इस आयोजन में सम्राट चौधरी अपने राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दूसरी सहायता राशि वितरित की जाएगी। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शुरू में 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपयों की सहायता दी थी। यह कहा जाता था कि प्रधानमंत्री ने बिहार के चुनाव घोषणा के ठीक पहले इस तरह की राशि को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वितरित कर महिलाओं का तुष्टीकरण किया था। इस तरह प्रधानमंत्री ने और एनडीए ने इस 10,000 रुपयों की सहायता के द्वारा मतदाताओं के वोट को खरीदा था। राजनीति में यह विवाद और प्रतिवाद चलता रहा, परंतु चुनाव पूर्व सितंबर की सहायता को जिन महिलाओं ने उचित तरीके से लिया वह अब प्रोत्साहित की जा रही हैं। यह चल रहा विवाद था। इस बीच यह भी आरोप लगने लगा कि जिन महिलाओं को सहायता दी जानी थी उन महिलाओं की अब कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है। चुनाव पूर्व की इस सहायता को तुष्टीकरण बताया गया था। सरकार का कहना है कि जो महिला सरकार की इस सहायता राशि से स्व उद्यम खड़ा करेगी उसे आगे चलकर 2 लाख रुपयों तक की सहायता दी जाएगी। सम्राट चौधरी गया जिले में आयोजित सभा में बोल रहे थे। गया जिले की इस सभा में ही सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार भभुआ और सासाराम के बीच एक और एयरपोर्ट बनाएगी। कि अब जितने भी योजना है, जितने भी पेंशन है, उसके लिए 10 तारीख हम लोगों ने फिक्स कर दिया है। जिस भी पेंशनधारी को पेंशन मिलना है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, 10 तारीख, महीने के 10 तारीख को सभी के खाते में सीधा उनके अकाउंट में पेंशन देने का काम मोदी जी और बिहार की सरकार करने जा रही है। इसलिए किसी को दिक्कत नहीं होगा। हमारी हजारों लाखों बहनों, 1,81,00,000 बहनों के खाते में हम लोगों ने 10-10 हजार रुपया का इंस्टॉलमेंट देने का काम किया है। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 20 लाख से अधिक बहनों को चिन्हित किया जा रहा है, जो दूसरा इंस्टॉलमेंट देने का काम शुरू किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी या आदरणीय गृह मंत्री जी अगले महीने आएंगे और हम लोगों ने तय किया है कि जिस दिन वो आएंगे उसी दिन बिहार की जितनी बची हुई बहनें हैं सबके खाते में उनको 10-10 हजार रुपया और जिसने उससे अधिक काम कर लिया उसको 20-20 हजार रुपया देने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है। साथ इसलिए सबका साथ और सबके विकास के सपने को आगे बढ़ाना है, न्याय के साथ विकास को आगे ले जाना है। और जहां तक आपने कहा है खेल स्टेडियम बनाने के लिए, हम तो तैयार बैठे हैं। मैं तो खिलाड़ी आदमी हूं, क्रिकेट खेलता रहा हूं। 30 से 35 एकड़ में एक स्टेडियम बन जाता है। आप जिस दिन कहिएगा, खेल मंत्री जी यहां बैठी हैं, जिस दिन आप कहिएगा 40 एकड़ जमीन बिहार सरकार आपको देगा। भारत सरकार और सीएसआर की कुछ ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए जिससे कि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन सके। ये सपना हम लोग जरूर आपका पूरा करना चाहते हैं। मैं जरूर आह्वान करता हूं इस खिजरसराय की धरती से, गया जी जो मुक्ति का धरती है, कि अब पूरे बिहार से जो बाहर गए वो अब लौट कर बिहार आइए।
इस बिहार को सुंदर और विकसित बिहार बनाना है, इसमें सहयोग देने का काम कीजिए।